Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in Agarwal Commerce Net classes. Students, today we are going to start the next part of our syllabus organizational behavior जिसमें कि हम conflict management पढ़ेंगे. Last lecture में अगर आपको याद हो तो हमने organizational behavior का leadership topic cover किया था and leadership को हमने 3 lectures में consequently cover किया था. आज हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओबी का और इसको भी हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे बच्चों. तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे मैनेज किया जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में, वी विल डिस्कस दैट. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है. कॉन्फ्लिक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ मेंटल स्ट्रगल रिजल्टिंग फ्रॉम incompatible or opposing needs, drives, wishes and external or internal demands. Where there are people, there is conflict. ये तो बिल्कुल ठीक बात है. इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर कि जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और साथ में काम करते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड क्लैशेस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल नेचुरल बात है. इसमें देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड. बट उस कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें हैंडल कैसे करना है और उनका ओरिजिनेट क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है. रिजोल्यूशन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू हुआ. सो कॉन्फ्लिक्ट को हम मेंटल स्ट्रगल रिजल्टिंग फ्रॉम अपोजिंग नीड्स यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से और इनकम्पैटिबल जब दो लोग साथ में काम करते हैं तो कई बार उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं उनके वर्किंग में, उनको लेकर कई बार क्लैशेस हो जाते हैं. विशेस जो हमारे विश हैं उनको लेकर आ जाते हैं, हमारे में भी कुछ एम्बिशन हो वर्किंग प्लेस पर, और कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल डिमांड्स के वजह से भी क्लैशेस हो जाते हैं वर्किंग प्लेस पर. Then there are usually taken in a negative association. However, this is inaccurate as conflicts are necessary for healthy relationship. It all depends on the approach we use to resolve the conflict. ये कहा गया है कि दे आर यूजुअली टेकन इन अ नेगेटिव एसोसिएशन. ये बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज डिस्प्ले अ काइंड ऑफ नेगेटिविटी के, और वेन एवर यू आर इन टू द कॉन्फ्लिक्ट विद समवन यू आर एक्चुअली यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म 100%. कहीं ना कहीं आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब होता है, आप उतने परफेक्शन के साथ परफॉर्म नहीं कर पाते हो. सो ये एक नेगेटिव एसोसिएशन है. हाउएवर ये इनएक्यूरेट एज कॉन्फ्लिक्ट आर नेसेसरी. ये बोला जाता है कि ह्यूमन रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और होने ज़रूरी भी हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें. वो कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू नहीं होने चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगी और वो आपके लिए ही एक रॉन्ग रिजल्ट्स लेकर आएगा. राइट. सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. कितनी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स वर्किंग प्लेस पर हो सकते हैं. सो ऑन दैट नोट वी विल डिस्कस द काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द नेक्स्ट स्लाइड. So there are 4 kinds of possible conflicts at the working place. Number 1, intrapersonal, intragroup, interpersonal and intergroup. देखिए आपको पर्सनल के लिए भी 2 तरह के दिए गए हैं और ग्रुप को भी 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में डिफाइन करा गया है डिवाइड. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रापर्सनल. इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं. इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स इट टेक्स प्लेस विद इन एन इंडिविजुअल. जब किसी इंसान के अंदर ही किसी बात को लेकर जद्दोजहद चल रही हो, कुछ क्लैशेस चल रहे हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है. द पर्सन एक्सपीरियंसेस इट इन हिज ओन माइंड. और जो इंडिविजुअल है जिसके अंदर ये क्लैश चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, केवल वो व्यक्ति ही उसको अनुभव कर सकता है. राइट. दिस इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज साइकोलॉजिकल इन्वॉल्विंग द इंडिविजुअल्स थॉट्स, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स एंड इमोशंस. और कई बार क्या होता है कि आप किसी काम को आपको असाइन किया जाता है बट योर वैल्यूज़ आर नॉट अलाउइंग दैट. कई बार आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं करता कि आप ये काम करें. मे बी आपको किसी अपने कलीग कई बार अपने कलीग्स को हमें
ओवरलैप करके या स्किप करके आगे बढ़ना होता है। कई बार हमको कुछ ऐसी चीज़ें अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ों को प्रेजेंट करना पड़ता है जो हमें पर्सनली हमारे जो वैल्यूज़ को फिट नहीं बैठता है। तो वो कश्मकश हमारे दिमाग में चलती है कि वेदर वी शुड गो फॉर दैट और नॉट। सो दिस इज़ कॉल्ड इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में कम इन डिफरेंट फॉर्म्स फ्रॉम द सिंपल mundane ones like deciding whether or not to go vegan for lunch to ones that can affect major decisions such as choosing a career path। यहाँ पर जो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको डिफरेंट फॉर्म्स में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। कई बार हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सपोज़ कोई आपका राइवल है लेकिन वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, राइट। सो आपको पता है कि आपका कॉम्पिटिटर है। अगर आप वर्किंग प्लेस पर उसके साथ एक कंपटीशन रखते हैं लेकिन वो आपका अच्छा फ्रेंड भी है, तो उसके साथ आप लंच पर अगर जा रहे हैं तो आपको अपनी बातें शेयर करनी है या आपकी जो प्लान्स हैं वो डिस्कस करने हैं नहीं करने हैं। तो इस बात को लेकर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं जो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि इंट्रापर्सनल में आपने देखा कि विद इन एन इंडिविजुअल द कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग ऑन। इन द सेम मैनर जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, because there are many groups in the organization, there may be many groups in the organization, तो अगर किसी ग्रुप के अंदर ही जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो उसको हम इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इट अकर्स अमंग इंडिविजुअल विद इन अ टीम। द इनकम्पैटिबिलिटीज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन टीम मेंबर्स लीड टू इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। और इसका कारण यहाँ पर बताया गया है कि कई बार क्या होता है कि हम एक साथ एक टीम में काम करते हैं बट हमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कई बार हमें लगता है कि हमारा ये जो मेंबर है ये हमको कहीं ना कहीं हमको ओवरलैप करके हमारा काम का क्रेडिट लेकर बॉस के सामने अपना काम दिखा रहा है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो अब उसके साथ आप काम करने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो ये इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। देन इनकम्पैटिबिलिटी, आप दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई इन अ ग्रुप, जिसमें कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई आर नॉट गुड फ्रेंड्स। वो उनको काम एक साथ करना बड़ा मुश्किल है कि हम एक साथ काम कैसे करेंगे, तो उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कई बार। देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंटरपर्सनल डिसएग्रीमेंट्स लाइक team members have different personalities which may lead to tension or differences in views or ideas। जो different लोग हैं they have different mindset। हम सब समझ सकते हैं इस बात को। एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड, डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो उन सबको एक साथ एक टीम में काम करना एक अपने आप में चैलेंज है। तो कई बार उसको लेकर डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, तो वो सब भी इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन मेंबर्स ऑफ द टीम माइट फाइंड द नोशन प्रेजेंटेड by the one presiding to be erroneous due to the differences in opinion। कि यहाँ पर क्या है कि जो सपोज़ सभी टीम ने अपना प्रेजेंटेशन बनाया लेकिन जो उसका मे बी उसका जो क्रेडिट है वो उसके हेड को चला गया या उसको या फिर किसी एक के कारण आपकी जो प्रेजेंटेशन है उस पर कुछ कमी आ गई। तो इससे क्या हुआ ग्रुप मेंबर्स के बीच में कि हम सब ने इतनी मेहनत करी थी बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ वन पर्सन वी आर जस्ट फेसिंग द अ काइंड ऑफ complaints or a kind of which is not good for the performance, which is not for the recognition of the team। so सभी members के बीच में differences आ गए या उनमें गुस्सा आ गया कि एक की कमी की वजह से सब इसका भुगतान क्यों करें। तो इस तरह से इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं कई बार। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो नंबर 3 काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल हमने पहले इंट्रापर्सनल पढ़ा था जिसमें कि विद इन एन इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स, बट जब दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है उसको हम इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। बेसिकली इट अकर्स बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस इन पीपल। जैसे कि हमने लास्ट वाला पढ़ा था उसमें ग्रुप में के अंदर जब डिफरेंट लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं वो भी इसी कारण से होते हैं क्योंकि डिफरेंट पीपल आर वर्किंग टुगेदर और डिफरेंट सेट ऑफ माइंड के कारण कभी कभी डिफरेंसेस आ जाते हैं। वी हैव वेरीड पर्सनालिटीज which usually lead to
इनकम्पैटिबल चॉइसेस एंड ओपिनियंस। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम सभी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ कैरी करते हैं, हमारे डिफरेंट स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होते हैं, और इन कंपैटिबल चॉइसेस और ओपिनियन के वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं दो लोगों के बीच में। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैं एंड एक मिस्टर बी हैं, दे बोथ आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट जो मिस्टर ए हैं वो उनका जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट है, एंड जो मिस्टर बी हैं उनका काम करने का तरीका डिफरेंट है। मिस्टर ए इज़ वेरी लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटिंग, और वो अपने कामों को शो करने के बजाय उसको करना पसंद करते हैं, उसको प्रूव करना पसंद करते हैं। लेकिन जो मिस्टर बी है वो अपना शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, वो अपने काम को दिखाते ज़्यादा हैं और रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। सो यहाँ पर उन दोनों को अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है और एज अ कलीग काम करना है, तो कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, कहीं ना कहीं उनके बीच में मतभेद होगा। सो इस वजह से भी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अकर होते हैं। सो इट इज़ द नेचर अकरेंस which can be eventually help in personal growth and developing our relationship with others। और ये एक natural process है, इसमें nobody is going to be blamed कि भाई आपका झगड़ा हमेशा दूसरे के साथ हो जाता है। ये होता है जब ऐसा बोलते हैं ना कि जहाँ पर 4 बर्तन होंगे वहाँ पर आवाज़ आएगी। ये बिल्कुल सच बात है। जहाँ पर 4 एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, जहाँ पर कुछ लोग एक साथ एक टीम में काम करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, तो वहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट होना नेचुरल है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। और कहीं ना कहीं इन डिफरेंसेस में, इन कॉन्फ्लिक्ट्स में हमारा डेवलपमेंट भी होता है, बिकॉज वी लर्न हाउ टू बी पेशेंट, वी लर्न हाउ टू हैंडल विद द पीपल, वी लर्न हाउ टू ओवरलैप अदर्स वीकनेसेस, राइट। सो हमारी ग्रोथ इसमें कहीं ना कहीं छुपी होती है। देन नंबर 4 विच इज़ कॉल्ड इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। अब यहाँ पर 2 ग्रुप्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स। अभी तक हमने एक इंडिविजुअल की बात करी, और 2 इंडिविजुअल्स के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो इंटर पर्सनल हो जाता है। और इससे पहले हमने एक इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा था, जिसमें ग्रुप के अंदर जब मेंबर्स के बीच में लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो उसको हम इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि 2 ग्रुप्स के बीच में जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग एज अ टीम कुछ लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट, और एक में भी एक और डिपार्टमेंट है कंपनी में जो कि कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट है। दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरिड सेट्स ऑफ गोल्स एंड इंटरेस्ट ऑफ दीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कि क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अपने कुछ गोल्स हैं, अपने कुछ मोटिव्स हैं जिनको वो परस्यू करते हैं अपने परफॉर्मेंस के द्वारा, तो उनमें क्लैशेस आ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग करते वक्त किसी प्रोडक्ट को उन्होंने मार्केटिंग करते वक्त ये कमिट किया कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज विद इन 12 आवर्स प्रोवाइड करी जाएंगी हमारी कंपनी से इफ़ यू बाय द प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी। लेकिन जब वो प्रोडक्ट सेल हो गया तो कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट ने उसको 12 घंटे के अंदर जब कोई कंप्लेंट आई तो रिजॉल्व नहीं करी। तो अब यहाँ पर वो कस्टमर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास ही आया कि साहब आपने तो बोला था कि 12 घंटे के अंदर हमको सर्विसेज मिल जाएंगे, आपके यहाँ तो हमको किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो अब क्या हुआ, दोनों ग्रुप्स के बीच में, दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए कि भाई हमने जो कमिट किया था आपने उसको परफॉर्म क्यों नहीं किया। ठीक इसी तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए कुछ फाइनेंस की ज़रूरत है, रिपोर्ट बना दी और उसका रिपोर्ट सबमिट भी कर दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं हुआ और उनको फंड्स इशू नहीं हुए। जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट इशूइंग द फंड्स मार्केटिंग एक्टिविटीज़ डिले हो गई। तो इस वजह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ डिफरेंसेस आ गए। सो दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड द इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, एग्जाम में हमेशा ये पूछा भी गया है। सो अगर आपका कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस पर्टिकुलर लेक्चर, और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस लेक्चर का लाभ उठा पाएँ। और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करेंगे देन ओनली यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ लेक्चर्स, और आपको जल्द से जल्द नए लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय।